बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे आप अपना कमज़ोर जिस्म, कमज़ोर चेहरा ठीक कर सकते हैं, अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। खूबसूरत नज़र आने के लिए आपकी सेहत बेहतर होना ज़रूरी होता है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से छोटे बच्चे और नौजवान बच्चियां और बच्चे अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं, अपना कमज़ोर जिस्म और पिचके गाल ठीक कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें बताई जाएंगी इनकी मिकदार खुराक अपनी उम्र और हाजमे के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए और मसल ग्रोथ के लिए आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ चंद मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। इसके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बहुत से लोग जिस्म को फ़रबा करने के लिए और पिचके गाल ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जितनी भी अद्वियात मौजूद हैं जिन पे फ़रबा जिस्म को फ़रबा करने और पिचके गाल ठीक करने के मतलब अद्वियात डाली गई होती हैं, वो तमाम की तमाम नुकसानदेह होती हैं और वो आपके गुर्दों पर बुरा असर डालती हैं। उनमें स्टीरॉयड्स मौजूद होते हैं जो आपको वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है उनके इस्तेमाल से, और चंद दिनों में आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तमाम की तमाम नुकसानदेह हैं। ये आपने किसी मुआलिज से ना किसी मेडिकल स्टोर से ख़ुद ख़रीद के इस्तेमाल करनी है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको आप हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आपको मैं एक बेज़र होम्योपैथिक जो दवा है वो भी बता देता हूँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ग़िज़ाएँ आपको बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप कुदरती तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग स्टीरॉयड्स खाने के से मोटे हो जाते हैं, उनका जिस्म फ़रबा हो जाता है, चंद दिन के बाद उनका जिस्म वापस पतला होना शुरू हो जाया करता है। और उसके स्टीरॉयड से एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि उनके चेहरे पर और जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो दानों का इलाज कराना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें और स्टीरॉयड इस्तेमाल ना करें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें और होम्योपैथिक मेडिसन इस्तेमाल करें, जिसमें बेहतरीन जो है वो आपने अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर लेना है। इसको अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू भी कहते हैं। ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके आपने 20 कतरे लेने हैं। आधा कप पानी में 20 कतरे डाल के तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है, यानी एक दिन में 60 कतरे इस्तेमाल करने हैं। ये मिकदार खुराक जो है ये बालिग अफराद के लिए है। छोटे बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक मिकदार खुराक कम कर लें। तो इस ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जिस्म आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और इससे भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। तो जब भूख लगना शुरू हो जाए तो फिर ये जो ग़िज़ाएँ आपको बताने लगे हैं ये आपने इसी तरतीब से इस्तेमाल करनी है। जितना आप अपने हाजमे के मुताबिक इसकी मिकदार खुराक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कुछ खा सकते हैं, कुछ स्किप कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है पहले नंबर पर वो है जी दूध का इस्तेमाल रोज़ाना करना है। वज़न बढ़ाने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए वे प्रोटीन और कैसीन की ज़रूरत होती है। ये दोनों प्रोटीन्स आप कुदरती ज़रिए से हासिल करें, ये आपको दूध में मिल जाएंगी। तो इसके लिए रोज़ाना आधा किलो से 1 किलो दूध, खालस दूध आपने लेना है और इसको इस्तेमाल करना है। इसमें 6 केले आप डाल के उसका मिल्क शेक तैयार कर लें तो इसको आप दिन में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा है वो है अंडों का इस्तेमाल करना। अंडों का इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना कम से कम 6 अंडे जर्दी के बगैर इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए अंडों को उबाल लें और जब अंडे उबल जाएं तो इसमें से जर्दी अलग कर दें और आपने सिर्फ़ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, 3 सुबह और 3 शाम को। तीसरे नंबर पर जो ग़िज़ा है वो है दही का इस्तेमाल करना। इसमें आपने फुल फ़ैट योगर्ट इस्तेमाल करनी है। इसमें तकरीबन 2 कप दही लेनी है। इसमें 1 चम्मच छिलका इसबगोल डाल देंगे
اور اس میں 2 چمچ ڈرائی فروٹ مکس شدہ ڈال دیں گے، جیسے بادام، اخروٹ اور کاجو، پستہ وغیرہ۔ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ اس کے 2 چمچ آپ دہی میں ڈال کے تو مکس کر کے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ دن میں کسی بھی ٹائم اس میں چینی ڈال سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو غذا ہے وہ ہے چاول کا استعمال کرنا۔ اس کے لیے چاولوں کو ابال لیں۔ ابالنے کے بعد اس میں دودھ اور چینی شامل کر کے دوپہر میں استعمال کیا کریں۔ چاول بہت زیادہ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور یہ جلد ہضم بھی ہو جایا کرتے ہیں، تو دن میں ایک دفعہ بہتر ہے دوپہر کے ٹائم چاول کا استعمال کیا جائے۔ پانچویں نمبر پر جو غذا ہے وہ کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ کھجور اور کیلے کا ملک شیک دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے جسم فربہ ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ چھٹے نمبر پر جو غذا ہے وہ ہے بڑے گوشت، بکرے یا بھیڑ کا قیمہ استعمال کرنا، یا ان کا گوشت کسی بھی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں لیوسین اور امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو مسل گین کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اس میں موجود غذائیت بھی آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ جسم بڑھانے کے لیے دن میں ایک دفعہ ریڈ میٹ کا استعمال کیا جائے۔ 7 نمبر پر جو غذا ہے یہ ہے آلو اور شکرکندی کا استعمال کرنا۔ ان کے اندر بہت زیادہ فائبر اور سٹارچ موجود ہوتی ہے، اور بہت ہی بنیادی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، تو مسل گین کرنے کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اپنی غذا میں آلو شکرکندی کا بھی استعمال کیا جائے۔ 8ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے چیز کا استعمال کرنا۔ اس میں بہت زیادہ پروٹین اور ہیلدی فیٹس پائے جاتے ہیں جو مسل گین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو دن میں ایک بار یا 2 بار چیز کا استعمال کیا جائے۔ 9 نمبر پر جو غذا ہے وہ ہے دلیے کا استعمال۔ دلیا بہترین جو ہے اس کا وقت ہے وہ ہے خالی پیٹ۔ دلیا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ صبح اس کو دودھ میں پکایا جائے۔ دودھ کے اندر آپ کھجور ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح میش کر کے بنائیں، اور صبح خالی پیٹ ہی اس کو استعمال کیا جائے۔ دلیا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 30 سے 40 منٹ تک دودھ میں پکایا جائے، تو یہ بہترین بن جاتا ہے، تو اس کو آپ صبح خالی پیٹ ہی لیں۔ 10 نمبر پر جو غذا ہے وہ ہیلدی فیٹس اور آئلز کا استعمال کرنا، تو اس کو آپ اس میں بہت سارے اقسام کے جو تیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بہترین تیل ہیں وہ ہے زیتون کا تیل اور گری کا تیل۔ ان دونوں تیلوں کو آپ اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں، گرم دودھ میں شامل کر کے لے سکتے ہیں، یا پراٹھا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، اور آپ کا جو جسم ہے وہ قدرتی طور پر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں سے جو چیزیں آپ استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاضمے اور عمر کے مطابق آپ کو استعمال کرنا ہوں گی۔ اگر یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ تھی جی انفارمیشن وزن کو بڑھانے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔